इसको फोकस नहीं करना चाहिए कि उन्होंने किसको बीट किया, हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। ठीक है, इन्वेस्टर के हवाले से देखा जाए तो रिसेंटली अभी 3-4 दिन हफ्ता पहले की न्यूज़ है कि इन्वेस्टर वहाँ पे बहुत वो क्या अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो इस टाइम 3rd नंबर पे आने के उसके चांसेस हैं। उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसीडर किया जा रहा है एंड इट इज़ कह लें कि बड़ी ज़बरदस्त बात है इंडिया के लिए। और इंडिया ये प्रूव कर रहा है कि अब जो अमेरिका है ही इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आने वाली जो सुपर पावर है मे भी इंडिया अपने आप को वो कंसीडर कर रहा है। चाइना को बीट किया, ठीक है, चाइना को बीट करके इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया। तो इस हवाले से ये भी देखता हूँ पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, यहाँ के जो ब्रांड्स हैं, जैसा कि शेल पंप्स लगा लें, अब उनके जो शेयर्स हैं वो इंडिया में जाएंगे। आईफोन 15 प्रो जब लॉन्च होना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको पता कहाँ होनी है, इंडिया में होनी है। एलन मस्क के साथ उनका जो मुआहिदा है वो तय हो चुका है। तो ये जब नरेंद्र मोदी आपको पता है उसने क्या बात की थी, कहते हैं मैं बेवकूफ़ था कि मैं मजहबी तासुब में पड़ा रहा, मैं बेवकूफ़ था कि मैं लोगों को लड़ाता था आपस में। कहते हैं नहीं, अगर मुझे लड़ना है ना तो मुझे आईटी से लड़ना है, मुझे टेक्नोलॉजी से लड़ना है, मुझे इकोनॉमी से लड़ना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ना है। और उसने वही काम किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। न्यूज़ आई है कि इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बना दिया। बिल्कुल, यूएसए का एक ऑफिस था पेंटागन, उनका मिलिट्री बेस था जिसको इंडिया ने बीट किया है और उसकी मालियत है 3000 करोड़ रुपए। हमारे व्यूवर से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस ऑफिस के बारे में, कि इस अचीवमेंट के बारे में जो इंडिया ने अचीव किया है कि 3000 करोड़ रुपए का ऑफिस बना दिया जिसमें ट्रेडिंग, टेक्सटाइल, डायमंड ट्रेड होगा। तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका कितना फ़र्क पड़ेगा आज जानते हैं हमारे व्यूवर से। और अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। क्या नाम है? अवैस। बस भाई, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है, माशाल्लाह। फिर आपके नॉलेज में होगा कि इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बनाया है। यूएसए का एक ऑफिस था मिलिट्री बेस, जिसको उनका मिलिट्री बेस था पेंटागन के नाम से, शायद आपको आइडिया हो, उसको बीट किया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार मेरी नज़र में देखो, यहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ तो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ना ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन करते हैं कि यार इंडिया ने ऐसे कर लिया, पाकिस्तान का स्टैंड कर रहा है, या इंडिया ने उसको बीट कर दिया, उसको भी, रशिया को बीट कर दिया, जापान को बीट कर दिया। तो मेरी नज़र में देखें, हमें इस चीज़ को फोकस नहीं करना चाहिए कि उन्होंने किसको बीट किया, हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो माना हमारे यहाँ पे स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, या हमारे बचपन से इनके साथ दुश्मनी है, जब से बड़े सगीर पाक को इन था तब से इनके साथ हमारी दुश्मनी है। तो ठीक है, माना वो अपनी जगह पे, लेकिन हम एक इंसानियत के फैक्टर को सामने रखते हैं। देखें ना कि डेवलपमेंट कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है, इंडिया कर रहा है डेवलपमेंट अपने मुल्क के लिए, तो हमें उनसे उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो इसमें मेरी नज़र में जो है ये कोई जुर्म नहीं है कि आप किसी के फैक्ट्स एंड फिगर्स को फॉलो करते हैं, अपने लिए बेहतरी कर रहे हो। तो बाकी जैसे आपने बात की कि उन्होंने उसको बीट किया, तो मेरी नज़र में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने इस कंपनी को पेंटागन को बीट कर दिया। तो वो सिर्फ पेंटागन ही नहीं, मेरे ख्याल से यूएसए को भी बीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं इसी बात से आपकी बात कहना चाहूँगा। उनके रिपोर्टर ने ये कहा है कि हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हम जो है पेंटागन को बीट करें। ठीक है, ये ऑफिस जो हमने बनाया ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे टेक्सटाइल होगी, उसके अलावा आपको पता है डायमंड का व्यापार वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर 15 मुझे बताइएगा कि आपको पता होगा कि यूएसए का एक मिलिट्री बेस था जिसका नाम था पेंटागन, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस था वो। इंडिया ने अब उसको बीट किया है। अभी आज ही की खबर है कि इंडिया ने एक ऑफिस बनाया है जिसका नाम है ड्रीम प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया ने उसको बनाने में काफ़ी अरसा लगा है। उसके बाद अब जब वो बन के तैयार हुआ है तो कहा यह जा रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि हम जब भी सुनते हैं ना कि इंडिया ने ये चीज़ बनाई है तो हमने शौक होना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ये कर सकता है और वो करता भी है। वो ये नहीं कहता कि बिल्ली को जो छिछड़ों के ख्वाब आते हैं, जैसे पाकिस्तान को आते रहते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, हम कुछ करते नहीं है लेकिन डिंडोरा पहले पीटना स्टार्ट कर देते हैं और होता जोता हमसे कुछ नहीं है। इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा मनवाता है। वो ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। बड़े फ्यूचरिस्टिक और विजनरी हैं वो। जैसे कि आपने कहा कि पहले यूएसए का था पेंटागन जो कि वर्ल्ड फर्स्ट पे था, लेकिन अब देखा जाए तो इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसीडर किया जा रहा है। एंड इट इज़ कह लें कि बड़ी ज़बरदस्त बात है इंडिया के लिए। और इंडिया ये प्रूव कर रहा है कि अब जो अमेरिका है ही इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आने वाली जो सुपर पावर है मे भी इंडिया अपने आप को वो कंसीडर कर रहा है। कि हमारा कोई टारगेट नहीं था कि हम पेंटागन को बीट करें। ये तो पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया कि हमें जो है ना यहाँ पर स्टैंड करना पड़ा। देखिए, यही बात मैंने आपको जैसे पहले किया, उनका बेसिकली ना जो इंडियन सिटीज़न है ना, उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि यार हम उसको नीचा दिखा दें या उसको ऊपर, खुद को ऊपर ले जाएं या उसको नीचे दिखा दें। नहीं, उनका मकसद होता है कि यार हमने अपने मुल्क को कैसे ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करने के चक्कर में
काफ़ी मुल्क जो है वो वो उनको नीचा देखना पड़ जाता है कि यार इंडिया ऊपर जा रहा है, इंडिया ने उसको बीट कर दिया। ये हम की मैंटेलिटी ये नहीं है कि उन्होंने एक छोटी छोटी बात को अचीवमेंट बना के निकालना है। उनका काम है कि जी हमने इस चीज़ को अवेल करना है, अचीव करना है हमने, ठीक है। हमने अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो मेरी नज़र में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कहते हैं कि यार वो ऐसे कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को कैप्चर करें, कवरेज करें, और उनका होता है कि यार हम कवरेज ना करें, हम खुद करके दिखाएं। बस फैक्टर ये है दोनों मुल्कों की जो पब्लिक है उनके मेंटालिटी में। बस सर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उसका जो अमाउंट है जो उस पर ख़र्चा हुआ है वो 3000 करोड़ रुपए है। इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस इन्वेस्टमेंट को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि यार देखो 3000 करोड़ क्या 3 लाख करोड़ 3 बिलियन करोड़ भी होता ना तो वो भी कम था। क्यों? उनके मुल्क के ऊपर ही लग रहा है, उनके मुल्क की माशियत में फ़र्क आएगा, इकोनॉमी में फ़र्क आएगा, उनके मुल्क के ऊपर लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो मेरी नज़र में यहाँ पे अरबों खरबों बिलियन डॉलर्स भी होते तो वो भी क्या कहते हैं फील नहीं होते थे, क्योंकि उनके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई क्या करते हैं? हाँ सर, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है लेडीज़ जूतों का, तो मैं वो करता हूँ। माशाल्लाह, बिजनेस के लिहाज से हमारा मुल्क कैसा चल रहा है? सर कुछ ना पूछें, बिज़नेस के लिहाज से तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क, मैं उसको कोई नंबर नहीं दे सकता कितने नंबर पे है। आपको पता है कि बिज़नेस के हवाले से अगर मुल्क की इकॉनमी माशियत अच्छी होगी ना तो सबसे पहला उसको इफेक्ट जो पड़ता है वो बिज़नेस पे पड़ता है। अब हमारा मुल्क इस स्टेज पे पहुँच चुका है, बिज़नेस खाली ये नहीं कि आप किसी से भी रेट ले लें, आटा घी चीनी दालें किसी से भी रेट ले लें, हर चीज़ों का जो रेट है अप जा रहे हैं, और बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल लो। गरीब बंदा जो है वो नीचे ही जाता जा रहा है और जो रिच बंदा है वो अप टू अप जाता जा रहा है। सर इकोनॉमी की आपने बात की, किसकी इकोनॉमी इस टाइम आपको बेहतर लगती है? सर हमारा नेबर मुल्क जो है, और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया मान रही है, हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया सर, इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो वो 5वें नंबर पे है। और दूसरा इन्वेस्टर के हवाले से देखा जाए तो रिसेंटली अभी 3-4 दिन हफ्ता पहले की न्यूज़ है कि इन्वेस्टर वहाँ पे बहुत वो क्या अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो वो इस टाइम 3rd नंबर पे आने के उसके चांसेस हैं। इकोनॉमी में 5वें नंबर पे, लेकिन इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो 30वें नंबर पे। अब वो 30वें नंबर पे आने की उनकी रीज़न पता क्या है? सबसे पहली रीज़न होती है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपनी जो पब्लिक की जो यूथ है उनके कामों को यहाँ से यहाँ लेके आती है। जब वो एक छोटे तबके को लेकर ऊपर चलेंगे ना तो जाहिर बात है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन जो है वो स्टेबल होनी है और दिन ब दिन उसने ग्रो करना है। अच्छा सर, आज का क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि यूएसए का एक मिलिट्री बेस था पेंटागन के नाम से, इससे पहले वो अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस था दुनिया में, ठीक है। इंडिया ने एक और अचीवमेंट किया है, मैं हमारे लिए तो वो समझ लें अचीवमेंट ही है कि इंडिया ने गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बनाया है, जिसमें उनकी ट्रेडिंग होगी, टेक्सटाइल का काम होगा और डायमंड से रिलेटेड काम होगा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर इस चीज़ को इसी हवाले से देखते हैं कि जी देखें, इंडिया हर चीज़ में, खाली आप पाकिस्तान से ना देखें, अभी उसने चाइना को बीट किया, ठीक है, चाइना को बीट करके इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया। तो इस हवाले से ये भी देखता हूँ पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, यहाँ के जो ब्रांड्स हैं, जैसा कि शेल पंप्स लगा लें, अब उनके जो शेयर्स हैं वो इंडिया में जाएंगे। आईफोन 15 प्रो जब लॉन्च होना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको पता कहाँ होनी है? इंडिया में होनी है। एलन मस्क के साथ उनका जो मुआहिदा है वो तय हो चुका है। तो ये जब सारी डेवलपमेंट होगी ना तो जाहिर बात है जब दूसरी कंट्रीज़ के लोग देखते हैं कि नहीं भाई ये मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, कितना आगे जा रहा है, तो हर मुल्क की यही कोशिश होती है कि यार मैं इसके साथ जुड़ूं, इससे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। और ज़ाहिर बात है आपको पता है कि जो भी इंसान है, जो भी मुल्क है, सबसे पहले उसको ये होता है कि यार मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो यही सबसे बड़ी उनकी रीज़न है। सर अगर हम उस प्रोजेक्ट की बात करें, वहाँ की उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 3000 करोड़ रुपया उस ऑफिस पे लगा है। आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं? सर इस चीज़ को मैं इस तरह से देखता हूँ कि इस हवाले से अगर कंपेयर करें तो हम तो बहुत पीछे हैं। हम तो IMF से आए दिन कर्जे लेते फिरते हैं, और हमारी थिंकिंग देखें कि IMF से अभी हमने थोड़ी देर पहले कर्जा लिया है, थोड़े चंद हफ्ते या महीना कह लें, ठीक है। वो कर्जा लेने के बाद अब 14 अगस्त आ रही है, हमने 40 करोड़ रुपया लगा दिया सिर्फ एक फ्लैग पे। और फ्लैग पे क्यों लगाया? कंपैरिजन। अब मुझे बताएं कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बनता है, अगर हमने उसको कम्पीट करना है तो सबसे पहले हम अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करें, IT सेक्टर हर चीज़ से बेहतर करें, फिर हम उनको कम्पीट करते भी अच्छे लगते हैं। अब मुझे बताएं 40 करोड़ पे हमने फ्लैग पे लगा दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊपर हो। और मुझे ये बताएं कि ये छोटी छोटी चीज़ें करके हमारे फौजी की टांग ऊपर हो, तब जाके हमारा जो स्टेट है वो अच्छा होगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारे दिमाग को तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। इवन कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को अब तो हम अपना दुश्मन लाइक समझते भी नहीं है, ना हमारी कोई दुश्मनी, अब यानी कि हम इनको अपने लेवल का अब समझते नहीं है। बिल्कुल सर यही बात से मैं आपकी एक और बात करना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया ने कहा है कि हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था
कि हम पेंटागन को डिफीट करें, हमारे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। ये तो पीरियड ऑफ द टाइम ये प्रोजेक्ट की डिमांड थी कि वो बढ़ता गया और आज इस लेवल पे पहुंच गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। सर देखें, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले इंसान की थिंकिंग, उसकी नीयत साफ़ होना। जैसे वो एक शाहरुख खान का आपने डायलॉग सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे दिल से चाहते हो, चाहत रखते हो ना, तो ये सारी दुनिया आपको उसमें मिलाने में लग जाएगी। तो यही बात है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके इरादे मजबूत हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई भी जो मुश्किल से मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम है, वो पॉसिबल ना हो। सर, इस प्रोजेक्ट के बाद आप इंडिया को किस लेवल पे देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस लेवल पे चल जाएगी? क्योंकि उनका टेक्सटाइल बढ़ेगा, उनकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, उनका डायमंड का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। उनके मीडिया का ये कहना है, उनके जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड लोग थे, उनका ये कहना है कि हमारा हरगिज़ ऐसा आइडिया नहीं था कि हम इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बनाएं। ये तो कपल ऑफ द टाइम जो है हमारी रिक्वायरमेंट थी जो बढ़ती गई, जिसमें उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, ट्रेडिंग इंडस्ट्री लगाई। उसके अलावा डायमंड्स का ट्रेड आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेड होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये ऑफिस बनाया। उनका ये कहना था कि हमारा कोई ऐसा विज़न नहीं था कि हम इसको बनाते हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली बन गया। देखिए, इंडिया जो भी करता है ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो होता है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं था इसको ऐसा बनाने में, लेकिन वो बन गया। जाहिर सी बात है, जब उनका एक विजन बड़ा है, उनका चलो थोड़ा और इसको बड़ा कर लो और चीज़ें एडजस्ट हो जाएं इसके अंदर। उन्होंने एडजस्टमेंट की हर एक चीज़ की, और करते करते उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। अब हम 400 मिलियन के झंडे का रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम लोग हमें बेवकूफ़ कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एजुकेशन इनकी गिरी पड़ी है, इकोनॉमी इनकी गिरी पड़ी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमें कंसीडर किया जाता है कि हम गधे हैं। नो डाउट हम गधे हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग नहीं है। और गधा किसको कहा जाता है? या तो जो बड़ी मशक्क़त करता हो। हम इंडिया को भी गधा कह सकते हैं क्योंकि वो मशक्क़त ज़्यादा करता है, वो बहुत आगे जा रहा है। हम अपने आप को भी गधा कहते हैं क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे, हम एक जगह भी पड़ रहते हैं, हम आलसी हो चुके हैं। आलसी हमारे हुक्मरानों ने हमें नहीं बनाया, हमारी कौम ने हमें बनाया, क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए निकलते नहीं हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग्स में देख लें। टेस्ला अपनी पहली गाड़ी 20 लाख की बनाने वाला है इंडिया में, तो ये इतनी बड़ी बात है इंडिया के लिए। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसके पास, हमारे पास क्या है? कोई भी नहीं है। हमारे अपने मिलियनियर्स यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। वहाँ उस जो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट आई है वो 3000 करोड़ से ज़्यादा की आई है। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? हम तो खुद IMF से कर्जे ले रहे हैं। हम 40 करोड़ लगा रहे हैं झंडा बनाने के लिए। इंडिया ने 75 मिलियन लगाया है चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए, यानी कि आई थिंक 650 करोड़ बनता है उनका। अभी 300 करोड़ या 300 करोड़ लगाया उन्होंने। 3000 करोड़ लगाया इंडिया ने एक ये ऑफिस बनाने के लिए। आप खुद देखें, जिसके पास इन्वेस्टर्स इतने बड़े बड़े हैं, एलन मस्क जैसे इन्वेस्टर्स हैं, अदानी जैसे इन्वेस्टर्स हैं। उसके सुनने में ये भी आया था कि आई थिंक 2030 तक या 2045 तक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने पिछले 10 सालों में इंडिया का नक्शा बदल के रख दिया है। हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स बिल्कुल डिग्रेड हो गई है, हम उसी झबेले से नहीं निकल रहे, आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। तो पॉलिटिकल व्यू से अगर आप बात करें तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात आपने बहुत अच्छी किया है कि देखिए, इंडिया ने 10 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जब नरेंद्र मोदी आपको पता है उसने क्या बात की थी? कहते हैं मैं बेवकूफ़ था कि मैं मजहबी तासुब में पड़ा रहा, मैं बेवकूफ़ था कि मैं लोगों को लड़ाता था आपस में। कहते हैं नहीं, अगर मुझे लड़ना है ना तो मुझे IT से लड़ना है, मुझे टेक्नोलॉजी से लड़ना है, मुझे इकॉनमी से लड़ना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ना है। और उसने वही काम किया। उनकी हुकूमत इतनी स्टेबल है, उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको पता है कि मैंने बंदे कैसे लेके आने। हमारे यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी कैसी है जिसको पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है मैंने जाके। हम फ्रांस जाते हैं, आम ईरान जाते हैं, आम उठा के ले जाते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। मतलब हम अगले वाले को भी ब्राइब कर रहे हैं, खुद भी ब्राइब लेते हैं। इतनी शर्मनाक बातें हैं हमारे लिए कि हम अब कहीं पे भी खड़े हो ना जाके, बेशक आप किसी भी फ़िरके से बिलोंग करें, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू आप हो तो पाकिस्तानी ना, आप बाहर के मुल्क जाओगे ना तो आप कहेंगे, आप शर्म के मारे बताते नहीं हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। सर कैसे हैं आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? नवीद खान। नवीद खान साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ अकाउंट्स जॉब करते हैं। अच्छा, अकाउंट्स में जॉब करते हैं, माशाल्लाह से। तो फिर क्या लगता है हमारी इकोनॉमी इस टाइम जो है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है कहाँ पे स्टैंड कर रही है? ये तो अभी स्टैंड ही नहीं कर रही जो एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, अभी तो स्टैंड तो होती है जो अपने पाँव पे खड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल हम का स्टैंड करने के लिए तो अभी हमें बहुत सारी स्ट्रगल करनी है। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन इसी से कुछ रिलेटेड है। आपको पता होगा कि USA का एक मिलिट्री बेस ऑफिस था पेंटागन के नाम से, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस था। ठीक है, इंडिया ने अब उसको बीट किया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बनाया है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये तो उनकी एक अचीवमेंट है जो अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब एशिया में एक ऐसे
एरिया में जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, जो साउथ एशिया था, एक साउथ एशियन कंट्री। वैसे तो हम अगर देखें तो हमें तो एक चीज़ में ना, मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता कि एक जेल सी फील होती है, लेकिन अगर एज अ साउथ एशियन देखें तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारे रीजन को ही ना जिस तरह से पूरी दुनिया में बुरी नज़र से देखा जाता था, एक हकारत की नज़र से, तो अगर इंडिया ने भी किया है हमारे आपस में जैसे भी रिलेशन हो जिस तरह, तो हमें इस पर फ़ख्र भी होना चाहिए। जैसे कि हम पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की टीमें जब आपस में खेलती है तो और तरीके से सामने आती है, लेकिन जब एशिया 11 होते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटर्स आपस में मिलकर खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो एक इसका पॉजिटिव व्यू भी हमें देना चाहिए, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एक जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहना चाहिए, और यही जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। सर यही वजह है कि हमारी ऑडियंस इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, और यही हमसे पूछती रहती है कि आप इंडिया के बारे में क्यों वीडियोस बनाते हैं, आप इंडिया के बारे में क्यों वीडियोस बनाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनका IT सेक्टर देख लें, उनका कोई भी सेक्टर देख लें, हमसे बहुत बेहतरीन हो चुका है। अब जो प्रोजेक्ट बना है वो 3000 करोड़ रुपए का बना है। इतनी इन्वेस्टमेंट आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता। 3000 करोड़ रुपया आप इंडिया से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी इकानमी माशाल्लाह से इतनी स्ट्रांग है। उनके अगर देखें तो मैंने कोई 5-10 साल पहले की बात याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो कराची की स्टॉक एक्सचेंज था उसमें 450 कंपनी रजिस्टर्ड थी, और मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनी रजिस्टर्ड थी। उस टाइम की बात है। और अब तो पाकिस्तान की इकानमी जिस तरह से कोलैप्स कर रही है और इंडिया तो दिन ब दिन आगे जा रहा है, तब पता नहीं कितना गैप आगे होगा। सर वो उस ऑफिस का नाम उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट दिया था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उनका ये कहना था कि हमारा कोई भी ऐसा एम्बिशन नहीं था कि हम इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ऑफिस बनाएं। हमें भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो लोग कहाँ पे लाइव कर रहे हैं और हम क्या करते हैं। जी बस हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए कि बॉर्डर पे हमारे सिपाही की टांग जो ऊपर ज़्यादा उठती है।